नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी लॉ में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे साइंस सिटी के बारे में। दोस्तों साइंस सिटी के बारे में आप लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि साइंस सिटी एक बहुत बड़ा फर्जी स्कैम साबित हुआ है अभी तक के। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर साइंस सिटी ने लोगों को ज़मीन दिलाने के नाम पे करोड़ों रुपए की ठगी की और उसके बाद दुबई भाग गया जो इसका मालिक है। अब साइंस सिटी के मामले में जितने लोगों के पैसे निवेश हुए थे उनका पैसा कैसे मिलेगा। जिस प्रकार से गिरफ्तारियां पिछले महीनों से हो रही हैं, लेकिन केवल गिरफ्तारी होने से ही काम नहीं चलने वाला है। दोस्तों साइंस सिटी के मामले में हम आपको बता दें कि करोड़ों रुपए की फर्जीवाड़े हुए हैं और लोगों के लाखों रुपए उसमें निवेश हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके 60 लाख, 70 लाख, 20 लाख, 50 लाख अमाउंट बहुत बड़े हैं। लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि हमारा जो पैसा है उसका रिकवरी कैसे होगा। देखिए गिरफ्तारियां आप कर रहे हैं, केस चल रहे हैं, लेकिन इन गिरफ्तारियों और केस से कुछ होने वाला नहीं है। अभी मामला ये हो रहा है कि साइंस सिटी की जितनी भी संपत्तियां हैं विदेशों में या फिर इंडिया में, भारत में जहां जहां भी इनकी संपत्तियां हैं, इनकी संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अभी केवल कागजी कार्रवाई चल रही है। लोगों का पैसा कैसे मिलेगा ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। आप लोग को तो पता ही है कि उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो राजस्थान हो या फिर वो कोलकाता हो, ऐसे बहुत सारे राज्यों में साइंस सिटी ने अपने अपने ब्रांचेस को खोला और वहाँ पे लोगों से इन्वेस्ट कराया। एक बहुत बड़े तादाद में पैसे का इन्वेस्टमेंट कराया और फिर बाद में कंपनी रफू चक्कर हो गई। आपको पता ही होगा कि पिछले कुछ महीनों से गिरफ्तारियां चल रही हैं, छापेमारियां चल रही हैं, लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पे यही उठता है कि जो लोगों का पैसा है उसकी बात कैसे होगी, लोगों का पैसा रिकवर कैसे होगा। मान लीजिए कि आप केस चलाएंगे, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, कोर्ट में केस कितनी लंबे चलते हैं आपको पता ही है कि आरोप साबित करते करते हमको तो लगता है कि समय ज़्यादा बीत जाएगा। लेकिन जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई, अपनी गाढ़ी कमाई इस प्रोजेक्ट में लगाया था, इन्वेस्ट किया था, उनका पैसा उनको कैसे मिलेगा। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि पैसा कैसे मिलेगा। इस पे गवर्नमेंट को तो सबसे बड़ा एक्शन लेना चाहिए कि जितनी भी उसकी संपत्तियां हैं उसको जल्द से जल्द कुर्क करना चाहिए। अभी कुछ महीनों पहले ही ये आदेश आया था यूपी सरकार की तरफ से कि संपत्तियां नीलाम होंगी साइंस सिटी की, लेकिन अभी तक ये नहीं इंश्योर हुआ कि कितनी संपत्तियां हैं और किन किन संपत्तियों को नीलाम किया जाएगा और जनता का पैसा कैसे दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा एक प्रश्न है और मुद्दा भी है। देखिए आपने अपना जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है साइंस सिटी के किसी भी प्रोजेक्ट में, अगर कहीं प्लॉट भी आपने रजिस्ट्री कराई है, कुछ भी कराई है, लेकिन अगर आपको अभी तक कब्जा नहीं मिला है और आपका पैसा फंसा हुआ है तो आपका पैसा कैसे मिलेगा, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जनता का पैसा दिलाने के लिए गवर्नमेंट को प्रतिबद्ध होना पड़ेगा और जितनी भी साइंस सिटी की संपत्तियां हैं उनको सबसे पहले जब्त करनी पड़ेगी। दोस्तों देखिए ये क्या है कि हमारा जो पैसा होता है वो बहुत ही मेहनत से कमाया हुआ होता है। अब हम सोचते हैं कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ ज़मीन खरीदे, लेकिन हमारे साथ इस प्रकार का धोखा हो जाता है तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि हमारी जो पाई होती है वो बहुत ही अनमोल होती है। अब ऐसे में ऐसे लोग फर्जीवाड़ा करके भाग जाते हैं और हमारा जब पैसा फंस जाता है तो गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि जितने भी निवेशक हैं उनके पैसे को सुरक्षित करने के लिए इनकी संपत्तियों को बेच करके उनका पैसा उनको लौटाया जाए। तो इस प्रक्रिया में जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों गिरफ्तारियां होने से, केसेस चलने से सब कुछ आसानी से नहीं मिल जाएगा जब तक इस पर एक अलग से गवर्नमेंट की तरफ से प्लान नहीं बनेगा। तो हम अपील करते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि हमारे जितने भी निवेशक भाई हैं उनके साथ जो भी समस्या है, उनके पैसे के रीपेमेंट की बात होनी चाहिए। जल्द से जल्द लोगों का पैसा उनको मिलना चाहिए। अगर पैसा न मिले तो उनको उस ज़मीन को दिलाना चाहिए जो ज़मीन के लिए उन्होंने पैसा दिया था, उस ज़मीन का कब्जा उनको ज़रूर दिलाना चाहिए जिसकी रजिस्ट्री हो गई है। तो सब कुछ
ऐसे इंश्योर करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ दावे करने से कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपके साथ किसी और प्रकार का स्कैम हुआ है और अपनी बात आप शेयर करना चाहते हैं तो हम आपको वीडियो के माध्यम से आपकी बातों को जनता तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मजबूती प्रदान करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।